सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे संगत की। हम जिसके साथ रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं या जिस सर्कल में हम रहते हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। हमारी संस्कृति में इसके ऊपर एक सूक्ति आती है कि सत्संगति कथम किम न करोति पुंसाम, कि संगति जो है वो क्या नहीं कर सकती। हम जिसके साथ रहते हैं, अगर वो अच्छे हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं, अगर उनमें कोई बुरी आदत है तो उसका प्रभाव भी हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे विचारों में, हमारे कर्म के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो आज का जो विषय है हमारा वो ये है कि हमारी जो संगत है उसका क्या प्रभाव है। एक बूंद आसमान से चलती है, वही बूंद जब गर्म तवे पर पड़ती है तो जल के भाप बन जाती है। वही बूंद एक सांप के मुंह में गिरती है तो विष बन जाती है। वही बूंद एक सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। बूंद एक ही है, लेकिन अलग अलग संगत के प्रभाव से वो अलग अलग रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो हम जिस संगत में हम रहते हैं, हमारे यार दोस्त जैसे हैं, हम जहाँ पर बैठते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, जहाँ पर हम समय बिताते हैं, उस सर्कल का जैसा माहौल है वैसा ही प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है। और जैसा हमारे विचार होते हैं वैसा ही हमारे कर्म रूपी जो है वो हो जाते हैं। सर्कल से विचार आया, विचार से कर्मों में प्रभाव हुआ और वैसे हमारे कर्म हो गए। और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। इसमें एक कथा आती है संगत के ऊपर कि एक शिकारी शिकार के लिए घूम रहा है। उसे पूरा दिन हो गया है, उसे कोई भी शिकार नहीं मिला है। वो थक जाता है और एक पेड़ की छांव में वो लेट जाता है। तो हवा का झोंका चल रहा है। तो जब हवा का झोंका चल रहा है तो एक जो टहनी है वो भी हिल रही है, जिसके कारण उसके मुंह पे धूप आ रही है, उसके चेहरे पे धूप आ रही है। तो एक हंस वहाँ से उड़ रहा था, तो उसने देखा कि ये पथिक है, इसके चेहरे पे बार बार धूप आ रही है और ये तकलीफ में हो रही है इसको। तो वो टहनी के ऊपर बैठ गया अपने पंखों को फैला करके, हंस। और वो जो शिकारी था वो आराम से सोता रहा। कुछ देर के बाद एक कौवा वहाँ पर आता है और उस टहनी पर बैठता है और वो बिष्टा कर देता है शिकारी के चेहरे पर और उड़ जाता है। तो शिकारी की आँख खुलती हैं और वो गुस्से में देखता है कि ऊपर हंस बैठा हुआ है। उन्हें सोचा कि इसने ही बीट जो है, मेरी बिष्टा जो है, बिष्टा संस्कृत में कहते हैं इसको, बीट मेरे चेहरे पे इसी ने की। और वो क्रोध में होकर के उसने तीर निकाला और हंस को मार दिया। तीर लगने के बाद वो हंस भूमि पर गिर गया उसके पास ही। और वो हंस कहता है कि मैं तो तुझे आराम देने के लिए, आपको पीड़ा ना हो, आपको धूप से परेशानी ना हो, आप आराम से सो सकें, इसके लिए मैं अपने पंखों को फैला करके मैं आपको उसके ऊपर छाह कर रहा था और आपने मुझे तीर मार करके मेरे प्राण ले लिए। और ये मैंने तो ये कार्य भी नहीं किया, ये तो काग ने किया है, कौवे ने किया है। तो शिकारी वहाँ पर एक बात कहता है कि जब वो आपके पास आकर के बैठा तभी आपने वहाँ से उठ जाना चाहिए था। वो जो एक सेकंड का वो या कुछ पल का जो आपका संगत था, उस संगत ने आपको मृत्यु के द्वार तक पहुँचा दिया। हम समाज में देखते हैं बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी होते हैं स्कूल में या आस पड़ोस में, वो एक दूसरे के संपर्क में आकर के अच्छे या बुरे बन जाते हैं। और इस उम्र जो हमारी होती है 12 साल से 18 साल तक की, ये जो अवस्था है ये बड़ी नाजुक अवस्था होती है। इसमें विचारों में, शरीर में परिवर्तन होता है। तो हम विद्यार्थी उस चीज़ की तरफ भागता है जो एक नई होती है, वो सब कुछ करना चाहता है। उस समय गुरु है, माता पिता हैं, बड़े हैं, उसको समझाते हैं, वो बात उसको कष्टकर लगती हैं। वो उसको लगता है कि तेरी आज़ादी को ये लोग छीन रहे हैं।
और कई बार ऐसी संगत में वो पड़ जाता है तो वहाँ पर तो उसको और भी वो विरोध कर देता है। और अगर वही विद्यार्थी अगर अच्छे व्यक्ति की संगत में बैठता है, जो कहते भी माता पिता की बात को मानना चाहिए, बड़े की बात को मानना चाहिए, क्योंकि संसार में कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा है कि माता पिता और गुरु ये तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी संतान का, अपने शिष्य का निस्वार्थ भाव से भला चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी संतान हमारे से भी ऊपर जाए, यश में, कीर्ति में, धन में। तो हमें आज मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी से कि अपने बच्चों का हमें ये ध्यान रखें कि वो किस सर्कल में बैठते हैं, उठते हैं, स्कूल और घर से अलावा जो वो समय व्यतीत करते हैं वो सर्कल कैसा है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बातें हैं, ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना सके। हमारी जो मेहनत हम अपने बच्चों के लिए करते हैं वो मेहनत सफल हो सके, उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल और घर से अतिरिक्त जो समय उसका व्यतीत होता है वो कैसे विद्यार्थियों में होता है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लगता है कि वो गलत संगत है तो उसको हम धीरे प्यार से, ज़बरदस्ती नहीं, प्यार से उसे अपनापन के द्वारा उसे अपने विचारों में ले करके विश्वास में लेकर के उसको एहसास दिलाएं कि ये जो संगत है ये गलत है, ये आपसे गलत रास्ते पर जा करके आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। यानी कि नाजुक अवस्था में हम प्यार से ही, भावनाओं के द्वारा ही, ताड़ना के द्वारा या हम सख्ताई से उस चीज़ को हम हैंडल नहीं कर सकते। ये भावनात्मक विचारों के द्वारा या भावनात्मक संबंधों के द्वारा प्यार से ही हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो हमें अब ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारी संतान कहाँ पर किस व्यक्ति के साथ रहती है, कि उसके यार दोस्त कैसे, इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।